आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 18वां दिन में हम आज जानेंगे फुर्तीला कैसे बने। फुर्तीलापन जिसे इंग्लिश में कहते हैं एजिलिटी। आप सोचेंगे इस उम्र में एजिलिटी की क्या ज़रूरत है, अब तो कहीं भी पड़े रहो सुस्ती की ओर। आज इसी विषय को वैज्ञानिक रूप से गहराई से जानेंगे कि यह फुर्तीला सिर्फ हमारे शरीर का नहीं है, हमारे मन का है, हमारे आत्मा का है। आत्मोत्कर्ष की बात है यह फुर्तीलापन। यह सिर्फ स्पोर्ट्समैन एथलीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमारे तो योगा सेशन का डुअल उद्देश्य है। पहला तो यौगिक शरीर, यौगिक मन, और दूसरा एथलेटिक बॉडी। तो हमें भी तो आज अवश्य ही जानना चाहिए। आइए हम विशेष गहराई से जानते हैं। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम अपनी योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी 30 डेज साइंटिफिक जर्नी टुवर्ड्स टोटल फिटनेस श्रृंखला के 18वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और आज का विषय केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो तेजी से चलना चाहता है, जो गिरने से बचना चाहता है, जो उम्र बढ़ने के बाद भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहता है, जो अपने शरीर को तेज, संतुलित और प्रतिक्रियाशील रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता है। आज का विषय है एजिलिटी एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस, चपलता एवं एथलेटिक प्रदर्शन। मैं आप सबसे छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि अचानक आपके सामने कोई बाधा आ जाए, क्या आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है? यदि अचानक आपका संतुलन बिगड़ जाए, क्या आप गिरने से पहले स्वयं को संभाल सकते हैं? यदि आपको बस पकड़नी हो, क्या आपका शरीर तेजी से दौड़ सकता है? यदि कोई बच्चा सड़क पर दौड़ पड़े, क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं? यही है चपलता, एजिलिटी। फास्ट इज गुड, स्मार्ट इज बेटर, कंट्रोल्ड इज द बेस्ट। केवल तेज होना पर्याप्त नहीं, तेज और नियंत्रित होना ही वास्तविक फिटनेस है और योग हमें सिखाता है। क्या आप जानते हैं विश्व के कई एलाइट एथलेटिक्स, जो ओलंपिक खिलाड़ियों, फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, जिम्नास्ट और मार्शल आर्टिस्ट आज अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में योग को शामिल कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि योग केवल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ाता, योग रिएक्शन टाइम सुधारता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, बैलेंस विकसित करता है, इंजरी रिस्क कम करता है, एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? आज अधिकांश लोग कहते हैं मैं मजबूत हूं, लेकिन क्या वो फुर्तीले भी हैं? आज लोग जिम में भारी वजन उठा लेते हैं, लेकिन 2 सीढ़ियां तेजी से उतरते समय लड़खड़ा जाते हैं। आज लोग मसल तो बना लेते हैं, लेकिन शरीर को कोऑर्डिनेशन खो देते हैं। यही आधुनिक फिटनेस की सबसे बड़ी चुनौती है। एजिलिटी क्या है जानते हैं? अगर सरल भाषा में मैं कहूं तो ये वह क्षमता है जिसमें हम बहुत कम समय में दिशा बदल सकें, गति बदल सकें, शरीर को नियंत्रित रख सकें और संतुलन बनाए रखे हुए सही निर्णय ले सके। यही है चपलता, एजिलिटी। ये वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति तेजी से दिशा बदल सके, चेंज ऑफ डायरेक्शन, शरीर का नियंत्रण बनाए रखे, बॉडी कंट्रोल, संतुलन बनाए रखे, डायनामिक बैलेंस और उचित प्रतिक्रिया दे, क्विक रिएक्शन दे। और एथलेटिक परफॉर्मेंस क्या है जानते हैं? केवल दौड़ना नहीं है, यह अनेक क्षमताओं का समन्वय है। स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, इंडोरेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिएक्शन टाइम। और इन सभी का संतुलित विकास ही उत्कृष्ट प्रदर्शन की कुंजी है।
एजिलिटी क्यों आवश्यक है जानते हैं? आज केवल खिलाड़ी ही नहीं, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। बच्चों के लिए खेलकूद, तेज सीखने की क्षमता, बेहतर कोऑर्डिनेशन, विद्यार्थियों के लिए ध्यान, प्रतिक्रिया क्षमता, आत्मविश्वास, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कम थकान, बेहतर मूवमेंट, सही पोस्चर, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गिरने का जोखिम कम, बैलेंस बेहतर, स्वतंत्र जीवन, और खिलाड़ियों के लिए तेज परफॉर्मेंस, इंजरी प्रिवेंशन, बेहतर रिफ्लेक्सेस। और दैनिक जीवन में महत्व क्या है जानते हैं? जरा कल्पना कीजिए साथियों, आपके घर में एक छोटा बच्चा अचानक दौड़ने लगे, आपको तुरंत उसे पकड़ना पड़े, क्या आपका शरीर तैयार है? यदि आपका पैर फिसल जाए तो आप स्वयं को संभाल सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो आपकी एजिलिटी अच्छी है, और यदि नहीं तो आज का सत्र आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, शक्ति हमें बल देती है और सहन शक्ति, इंडोरेंस, हमें लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता देती है, लेकिन एजिलिटी हमारे जीवन की हर परिस्थिति में तुरंत, सुरक्षित और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देना सिखाती है। इसलिए आज का हमारा संकल्प है, मैं केवल मजबूत शरीर नहीं बल्कि तेज, संतुलित, चपल और सजग शरीर का निर्माण करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खिलाड़ी बिजली की गति से दिशा बदलते हैं, जबकि कुछ लोग चलते चलते भी संतुलन खो देते हैं? क्या यह केवल अभ्यास का परिणाम है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है? तो उत्तर है हाँ। आज हम उसी वैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे। एजिलिटी केवल मांसपेशियों की शक्ति नहीं है, यह 5 प्रमुख प्रणालियों के सामंजस्य से विकसित होती है। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये सभी प्रणालियां एक साथ कुशलता के साथ कार्य करती है, तब व्यक्ति फुर्तीला, संतुलित और तेज बनता है। यह हमारे कोर मसल्स, एजिलिटी की नींव, मजबूत कोर है। हमारी मांसपेशियां जो रेक्टस एब्डोमिनस है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, इंटरनल एवं एक्सटर्नल ओब्लिक है, मल्टीफ्लूडस है, इरेक्टर स्पाइन है, पेल्विक फ्लोर मसल्स। और यदि कोर मजबूत है तो शरीर स्थिर रहता है, दिशा बदलना आसान होता है, चोट का जोखिम कम होता है। और लोअर बॉडी मसल ये एजिलिटी का सबसे बड़ा आधार है। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, हमारी मुख्य मांसपेशियां जो क्वाड्रिसेप्स हैं, घुटने को सीधा रखने में सहायता करने वाली, हैमस्ट्रिंग घुटने मोड़ने और दौड़ने में महत्वपूर्ण है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, यह जंप, स्प्रिंट, रनिंग, क्लाइंबिंग सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्लूटस मीडियस संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण मांसपेशी। और काफ मसल तेज दौड़ना, जंप करना, दिशा बदलना, इन सब के लिए आवश्यक। और अपर बॉडी मसल में तो आप सोचेंगे कि क्या केवल पैरों पर निर्भर है एजिलिटी? नहीं, तेज दौड़ते समय आर्म बैलेंस बनाते, शोल्डर्स डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, बैक स्टेबिलिटी देती है, इसलिए पूरे शरीर का विकास आवश्यक है। इसमें जॉइंट भी इन्वॉल्व है। हिप जॉइंट्स जो सभी दिशाओं में मूवमेंट, रोटेशन, बैलेंस, पावर जनरेशन करता है। नी जॉइंट्स जो शॉक ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन चेंज, रनिंग, लैंडिंग करता है। एंकल जॉइंट्स जो बैलेंस, रिएक्शन, स्टेबिलिटी, एक्सप्लोसिव पुश करता है। और यदि इनमें मोबिलिटी कम हो तो एजिलिटी स्वतः कम हो जाती है। और बायोमैकेनिक्स का अर्थ है मूवमेंट की विज्ञान। जब आप अचानक दाईं ओर मुड़ते हैं तब आंखें पहले से अक्षर देखती है, मस्तिष्क निर्णय लेता है, तंत्रिकाएं संदेश भेजती है, मांसपेशियां सक्रिय होती है, जोड़ दिशा बदलते हैं और तब शरीर संतुलन बनाए रखता है। पूरा यह कार्य कुछ मिली सेकेंड में होता है। यही एजिलिटी है। और आज के विषय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसका अर्थ है मस्तिष्क और मांसपेशियों का तालमेल। यदि यह अच्छा है तो रिएक्शन तेज होगी, मूवमेंट स्मूथ होगा, एनर्जी कम खर्च होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और ब्रेन कैसे काम करता है जानते हैं? मूवमेंट शुरू होने से पहले मोटर कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्व्स, फिर मसल्स और तब मूवमेंट। और यदि यह संपूर्ण प्रक्रिया तेज होगी तो एजिलिटी अधिक होगी। क्या आपने कभी बिना नीचे देखे सीढ़ियां चढ़ी है? कैसे संभव हुआ? क्योंकि शरीर को पता था पैर कहाँ है। इसे कहते हैं प्रोप्राइसेप्शन। और योग इसे अधिक विकसित करता है, विशेषकर वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन, वीरभद्रासन।
रिएक्शन टाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये किसी संकेत को देखकर प्रतिक्रिया देने में लगता है। जैसे क्रिकेट में तेज गेंद 140 किलोमीटर पर आवर की गति से आती है, बल्लेबाज के समय के पास निर्णय लेने के लिए लगभग आधा सेकेंड होता है। इसलिए एलीट एथलीट योग करते हैं। योग एजिलिटी कैसे बढ़ाता है जानते हैं? केवल स्ट्रेचिंग नहीं है, बैलेंस बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन सुधारता है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल सुधारता है, बॉडी अवेयरनेस बढ़ाता है, रिफ्लेक्सेस तेज करता है, फोकस बढ़ाता है। और डायनामिक योग का विज्ञान जानते हैं, ये मूवमेंट से ब्रीदिंग, बैलेंस, अवेयरनेस एक साथ कार्य करते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, लंजेज, वेरियर फ्लो, बैलेंस पोज, प्लैंक, जंप ट्रांजिशन, यह संपूर्ण सीक्वेंस पूरे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को प्रशिक्षित करता है। यह हमारे कार्डियोवैस्कुलर कंट्रीब्यूशन, जब हृदय अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है तो मसल तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स तेजी से पहुंचते हैं और जिसके फलस्वरूप फटीग कम होते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ती है। यह हमारी रिस्पिरेटरी एफिशिएंसी, अगर हमारी सांस छोटी है तो शरीर जल्दी थक जाएगा, और यदि आपका सांस गहरी है तो ऑक्सीजन अपटेक बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, रिकवरी तेज होगा। और हठ योग का दृष्टिकोण क्या है जानते हैं? यह हमारे शरीर को स्थिर, शक्तिशाली, संतुलित, लचीला बनाकर उसे ऊर्जावान बनाता है। यही एथलेटिक परफॉर्मेंस की वास्तविक नींव है। और डायनेमिक बैलेंस और स्टैटिक बैलेंस जानते हैं? एक स्थान पर स्थिर रहना जैसे वृक्षासन, यह स्टैटिक बैलेंस होगा। और डायनेमिक बैलेंस चलते हुए संतुलन बनाना जैसे वॉकिंग, लंजेज, डायनेमिक वेरियर पोज, यह हुई वास्तविक एजिलिटी है। और वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं जानते हैं? नियमित योग जब करेंगे ना तो यह बैलेंस सुधारेगा, फंक्शनल मूवमेंट बढ़ाएगा, इंजरी रिस्क कम करेगा, रिएक्शन टाइम बेहतर करेगा और न्यूरोमस्कुलर इफिशियंसी बढ़ाएगा, कोऑर्डिनेशन विकसित करता है। इसी कारण आज विश्व भर में प्रोफेशनल एथलीट अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग को सम्मिलित कर रहे हैं। साथियों, जिसका शरीर संतुलित है ना, उसकी गति नियंत्रित होती है, और जिसकी गति नियंत्रित है उसका प्रदर्शन असाधारण होता है। साथियों, एजिलिटी कम होने के प्रमुख कारण जानते हैं? तो ये भी वही है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, पुअर पोस्चर, व्यायाम का अभाव, मोटापा, मानसिक तनाव, अपर्याप्त नींद। और अगर आप एजिलिटी विकसित करना चाहते हैं तो शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं, भावनात्मक लाभ, सामाजिक लाभ, व्यवसायिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ होते हैं। योग हमें केवल शरीर से नहीं जोड़ता, बल्कि शरीर से श्वास और श्वास से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की यात्रा करता है। और एजिलिटी बढ़ाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है, हम हर दिन नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हिप रोटेशन, नी मोबिलिटी, एंकल रोटेशन, डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं ना। और योगासन की बात करूं तो ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, उत्कटासन, सूर्य नमस्कार, प्लैंक से अधोमुख स्वनासन, नटराजासन, गरुड़ासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ध्यान, शवासन, ये सब है। इसके साथ ही हमें लाइफ स्टाइल इंटीग्रेशन भी चाहिए। एजिलिटी के लिए भोजन होना जरूरी है। हाई क्वालिटी प्रोटीन, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, और हाइड्रेशन, स्लीप, रिकवरी, ये सब तो जरूरी है ही। एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की गति लगातार कम हो रही थी, जानते हैं? कोच ने जिम का समय बढ़ाने के बजाय योगा, बैलेंस ट्रेनिंग और मेडिटेशन शुरू कराया, और 3 महीने बाद ही रिएक्शन टाइम बेहतर हुआ, इंजरी कम हुई, परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय सुधार आया। योग ने शरीर को नहीं, पूरी खेल शैली को बदल दिया। साथियों, आपसे खुद अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा शरीर फुर्तीला है? क्या मैं बिना डरे तेजी से दिशा बदल सकता हूँ? क्या मेरा बैलेंस अच्छा है? क्या मेरी जीवन शैली एक्टिव है? क्या मैं प्रतिदिन योग करता हूं? साथियों, आज हमने एजिलिटी नहीं सीखी, हमने जीवन की गतिशीलता को समझा। क्योंकि शक्ति आपको बल देती है, सहनशक्ति आपको लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता देती है, लेकिन एजिलिटी आपको हर परिस्थिति में सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की कला सिखाती है। और योग हमें केवल मजबूत नहीं बनाता, योग हमें संतुलित, सजग, तेज, लचीला और सक्षम बनाता है। मैं प्रतिदिन योग करूंगा। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, अपने शरीर को चुस्त, संतुलित और शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं केवल फिट नहीं बल्कि फुर्तीला, सजग और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला व्यक्तित्व बनूंगा। ओम शांति।
शांति शांति। रन कीजिए कूदते हुए और ये जंप 4 बार 2 बार और लास्ट वाला जारी रहेगा और ये नेट पर कूद रही है जितना दूर रहेगा पूरा दूर शॉट चले जाएगा। 2 बार लास्ट वन स्प्रिंट करेंगे यहाँ और पूरा खोल देंगे कैसे आगे आगे झुकिए पूरा साइड हिलाइए इतना पैर दो बार लास्ट वन रिलैक्स। बैठ जाइए बैठ जाइए वज्रासन में। स्टैंडर्ड पुशअप नहीं हो रहा तो नी पुशअप। आइए टेबल टॉप प्लैंक पुशअप और ये खोलिए यहाँ वापस जाइए पुशअप दूसरे साइड फिर पुशअप लेफ्ट साइड खोलिए फिर पुशअप राइट को खोलिए पुशअप लेफ्ट को खोलिए पुशअप राइट को खोलिए इनहेल करके एक्सहेल करके डाउन जाइए इनहेल करके खोलिए पुशअप लेफ्ट को खोलिए प्लैंक टेबल टॉप वज्रासन वापस अब टेबल टॉप टू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे। टेबल टॉप डाउनवर्ड एक्सहेल करके इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल प्रॉपर डाउनवर्ड में जाइएगा। एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल लास्ट 2 एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल रिलैक्स। अब हम पैडलिंग करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, ठीक है। टेबल टॉप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और ये उठा लीजिए, दूसरा बिल्कुल सटा रहेगा, ये फोल्डेड। फिर इसको सटाइए और ये आपकी नज़रें आपकी नाभि को देखेगी। वॉक कीजिए, पैडलिंग स्टार्ट पैडलिंग। हाँ, पूरा सर को घुसा के रखिए बाइसेप के अंदर, एक्सहेल करके हाँ पैडलिंग कीजिए, पूरा पैडलिंग। रिलैक्स, वापस वज्रासन। अब डाउनवर्ड फेसिंग अपवर्ड फेसिंग करेंगे, ठीक है। पहले डाउनवर्ड में आइए और ये अपवर्ड फेसिंग, ये
एक्सेल करके डाउनवर्ड जाएंगे, इनहेल करके अपवर्ड आएंगे। ठीक है, ये बने रहिए, थोड़ा सा बने रहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, बने रहिए थोड़ा देर। पूरा रीढ़ कर्वेचर ही होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ठीक है, हम मेनली इसी के लिए कर रहे हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इसको फ्लो बोलते हैं। ये एजिलिटी के लिए काम करता है, तुरंत हम बॉडी को स्विच कर रहे हैं। एक्सेल, इनहेल, लास्ट 4, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 1, एक्सेल, इनहेल, टेबल टॉप, वापस वज्रासन। आइए, अब हम टेबल टॉप में रहते हुए पीछे की ओर बैठेंगे। ये देखिए टेबल टॉप, और यहाँ बैठिए, और फिर यहाँ प्लैंक। आइए, बैठिए, प्लैंक, बैठिए, प्लैंक, बैठिए। बैठते हैं एक्सेल करके, इनहेल करके प्लैंक में जाइए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 4, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, टेबल टॉप, वज्रासन। ये हमारे फुर्तीलापन के लिए काम कर रहा। ठीक है, फट 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 हम चेंज कर रहे हैं। अब हम जाएंगे पप्पी पोज। पप्पी पोज देखिए क्या होता है। इसको उठाएंगे और इस सर को यहाँ दबा के रखिए, इसको उठाइए, ये वाला चीज़ को उठाइए, यहाँ बने रहिए। 8 सांस नॉर्मल लीजिए, और यहाँ नॉर्मल टेबल टॉप में आ जाइए। इनहेल करके आ जाइए, एक्सहेल करके जाइए। यहाँ बट को पूरा हाइट दीजिएगा। ठीक है, और कोर को इंगेज रखते हुए नीचे की ओर लाइए, ऐसे आइए। ये हमारे ट्रंक को खिंचाव ला रहा है। 8 सांस वहाँ नॉर्मल जाके लीजिए। टेबल टॉप, फिर से वापस बने रहिए। इनहेल, वापस। अभी जो पप्पी पोज कर रहे थे इसका बेसिक वर्जन है ये। अब इसको थोड़ा एडवांस करेंगे, हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक्सेल हुआ, हाथ को जितना आगे भेज सकते हैं भेजिए। प्रणाम मुद्रा में लाइए हाथ को, सर के नीचे जितना आगे भेज सकते हैं हाथ को भेजिए, भेजिए। 8 सांस वहाँ लीजिए। पप्पी पोज। इनहेल, इनहेल करके टेबल टॉप, एक्सेल करके पप्पी बनिए। हाथ को आगे की ओर ले जाइए, अंजलि मुद्रा में पूरा आगे की ओर खींचिए, खींचिए। बट को ऊपर उठाइएगा, अपर बॉडी फॉरवर्ड एक्सटेंडेड रहेंगे, एक्सटेंड कीजिए। वापस इनहेल, लास्ट 2। ललाट को सर में, इसमें जमीन में सटा देंगे। दोनों हेड को ऊपर की ओर इलांगेट कीजिए। 8 सांस वहाँ नॉर्मल लीजिए। इनहेल करके टेबल टॉप आइए। लास्ट 1। पहले एल्बो पर आ गए, फिर हेड को लाए और हाथ को ऊपर की ओर भेज दीजिए। बने रहिए।
बने रहिए, रिलैक्स, टेबल टॉप, वज्रासन, वज्रासन। अब हम आएंगे लो प्लैंक, जिसे बोलते हैं एल्बो प्लैंक। आइए, एल्बो प्लैंक। बॉडी को अलाइन कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, एक सीध में फट्टे जैसा बने रहिए। अंगूठा को अंदर की ओर कर लीजिए या फिर ऐसे फ्लैट चिपका लीजिए, जो आपको सहज लगे। बने रहिए, बने रहिए। हाँ, सही है, बने रहिए। नजरें आगे की ओर, ऐसे, ऐसे देखिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे देखिए। हाँ, वापस टेबल टॉप, वज्रासन। अब इसी लो प्लैंक को मॉडरेट स्पीड में डायनामिक बनाएंगे। कैसे? सिंगल लेग, सिंगल आर्म, ठीक है, बारी बारी से। पहले आर्म्स को करेंगे, ये देखिए, ये लो प्लैंक हो गया। अब ये सीधा लाइए, जितना देर हो रहा, ये वापस राइट को ले जाइए, राइट ले जाइए, वापस लेग को ले जाइए, लेग को फ्री कर लीजिए, सिंगल लेग। जब तक हो रहा, लेग को स्विच कीजिए, उठाइए, हाँ, हाथ को लाइए, लेफ्ट हैंड, हाँ, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लास्ट वन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, टेबल टॉप, वज्रासन। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से लो प्लैंक, ऐसे दोनों हाथों को पकड़ लीजिए और इसको साइड में गिरा दीजिए। ये जमीन के संपर्क में लाइएगा। ये हमारे कोर मसल, ऊपरी मसल है ना दोनों, जो लव हैंडल बोलते हैं, इसको खाएगा। ये एक्सेल करके, एक्सेल, 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 लास्ट 4, एक्सेल, 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 टेबल टॉप, वापस। हाँ, अमेजन में बुक करा दिया होता वाला तो परिश्रम बच जाता हमारा। हंसी भी तो नहीं आती है, हंसी भी गायब हो गई। पूरा ओवरऑलिंग नहीं, पूरा न्यू होके गाड़ी जाएगी यहाँ से, जब भी जाएगी तो। आइए फिर से लो प्लैंक, लेफ्ट एक्सेल, 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 लास्ट 4, 1, 2, 3, 4, वापस टेबल टॉप। हाई, वज्रासन में आइए। मर्जरी आसन, हाथ को पूरा ऐसे अंगुली खोल के रखिएगा, दोनों घुटना को सटा के। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। स्लोली जाइएगा,
एक्सहेल, पूरा कोर को इंगेज कीजिएगा। इनहेल, ये हमारे ट्रंक का खेल है। ये कर्व होना चाहिए, कनकेव कन्वेक्स ये होना चाहिए, बीट वाला गोल ऐसे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सांस को जरूर सिंक्रोनाइज कीजिएगा। एक्सहेल, लास्ट 4, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, वापस वज्रासन में आइए। टेबल टॉप, ये पैर को उठाइए, यहाँ इसको हिप पे सटाइए, हिप पे सटाइए, वापस स्विच कीजिए लेग, इसको पकड़िए और हिप में पूरा सटा दीजिए, सटाइए, फिर वापस सटाइए, पकड़ के सटाइए हिप में पूरा, वापस सटाइए, इसको पकड़िए और हिप में सटाइए, पूरा सट जाएगा, इजी है, सटाइए, वापस 4 बार और, एक्सहेल, एक्सहेल करके कंप्रेस कीजिए, वापस 2 बार और, एक्सहेल, एक्सहेल, वापस आइए। अब इसी का एडवांस वर्जन करेंगे, ठीक है। टेबल टॉप ये हो गया, अभी थोड़ा सा पैर दूर कर लेंगे चैलेंजिंग बनाने के लिए। ये देखिए दूर कर लिए, हल्का सा स्लैंटिंग ले आइए, ठीक है। अब यही काम करेंगे, ये लाइए यहाँ पर, एक्सहेल, थोड़ा स्लैंटिंग कर लीजिए, ठीक है, जैसे नीपू सब पे करते ना ऐसे, वापस थोड़ा दूर कर लीजिए घुटने का, थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए, एक्सहेल, वापस एक्सहेल, एक्सहेल करके बॉडी को छोटा कर रहे हैं, एक्सहेल, 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 लास्ट 4, एक्सहेल, एक्सहेल, लास्ट 1, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम लेडी वाला करेंगे, नी पुशअप 8 बार एक्सेल के साथ, ठीक है। वज्रासन में ये ईड्ज वाला सटते रहेगा, तो समझिए आप सही जगह पर बैठे हैं। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, ये दोनों हाथों के बीच सीना जाएगा और हाथ इधर आएगा, ऐसे नहीं, ये जाएगा एक्सेल के साथ। स्टार्ट, 1, ये ऊपर जाएगा, जैसे पप्पी पोज में कर रहे थे ना, बट को ऊपर ले जा रहे थे, बट को ऊपर जाएगा, ठीक है, पूरा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, बट को पूरा ऊपर ले जाएगा, सेम पप्पी पोज जैसा। एक्सेल, इनहेल, लास्ट 4, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, वापस बैठिए, वज्रासन, बैठिए वज्रासन। ये देखिए लेफ्ट लेग को ऐसा खोल दीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, हाथ को यहां रख लीजिए, आराम होगा, हाथ को यहां रख लीजिए, ये बंद कीजिए, खोलिए, ये और ये बंद। हाथ बंद करने से थोड़ा मजा आता है।
एक्सेल, इनहेल, हाँ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, 1, इनहेल, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स, हाँ। चलिए अब हम अपने कोर के लिए करेंगे। ये पेल्विस है ना, पेल्विस को आगे भेजेंगे जब इनहेल करते हैं तो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, डेमो 2 बार दिखाता हूँ। इनहेल, एक्सेल, ये वाला एरिया को, पेल्विस वाला है, ये वाला एरिया को पहले भेजेंगे इनहेल के साथ। हाथ नीचे रखिए, इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर धंसेगा, ये पेल्विस आगे जाएगा, सीना आगे जाएगा, ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, पेट को अंदर खींचिएगा, पेट को अंदर खींचेंगे तो पेल्विस आगे जाएगा, अल्टरनेट होते हैं। इनहेल, एक्सेल, ये मेनली पेल्विस के लिए है। जब तक पेल्विस आगे भेजना नहीं सीखेंगे, कोर एक्टिवेट नहीं करना सीखेंगे। इनहेल, एक्सेल, इसका पेल्विस का नाता है यहाँ के कर्वेचर को। अगर यहाँ के कर्वेचर को खत्म करना चाहते हैं तो ये आगे भेजना ही पड़ेगा, ये बिना आगे भेजे ये कर्वेचर ऐसे ही रह जाएगा। 4 बार और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, दंडासन। इमेजन वाला जल्दी डिलीवर भी तो नहीं कर रहा लाठी, जल्दी डिलीवर कर दे तो झंझट से बच जाए। हाँ, पकड़िए इसको, पकड़ के उठा दीजिए इसे, घुटना सीधा, उठाइए, उठाइए, हाँ, वापस ऐसे आराम से इसको पकड़िए और ये उठा दीजिए, घुटना सीधा, ये उठाइए, वापस ये पकड़िए इसका और ये उठा दीजिए। हाथ यहाँ सीना पर रखिएगा आनंद लेने के लिए, ये सीना पर दूसरा हाथ और ये हाथ यहाँ, ठीक है। ये उठाइए, हाँ, वापस, फिर ये हाथ यहाँ सीना पर और ये उठाइए, ये लास्ट 4, इनहेल, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, लास्ट 1, इनहेल, रिलैक्स। अब दोनों पैर फैला देंगे, जितना फैलता फैलाइए, फैलाइए, हाँ, ये हाथ सीना पर, लेफ्ट राइट को पकड़िए और इसको उठाइए, उठाइए, कोशिश कीजिए, उठाइए, ये उठाइए, नहीं जाना ना, हाँ। देखिए अब लेफ्ट को सेंटर में लाइए, ये लेफ्ट 90 डिग्री रहेगा, इसको 90 पर लाइए, ये आधा बॉडी इस साइड जाएगा, आधा बॉडी इस साइड जाएगा, ठीक है। देखिए इधर, ये लेफ्ट में रखिए और इसको पकड़िए, ये देखिए, अरे उठाइए, 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 हाँ, नहीं उठ रहा ना, चलिए, यही होना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री जो है बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल होता है, ठीक है। कोई भी मकान का 90 डिग्री पर देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल है ये, ठीक है। इनहेल, आगे की ओर, और ये एक्सेल करके यहाँ जाइए, यहाँ दोनों को पकड़िए, जो हम पश्चिमोत्तान तानासन में करते थे। एक्सेल, इनहेल, वापस, ये पैर को जोड़िए, पैर को जोड़िए, अब ये 90 डिग्री पर पहुँचाइए, ये एग्जैक्ट 90 पर आएगा, ठीक है। इनहेल करके यहाँ और एक्सेल करके टर्न, और यहाँ ये ऐसे पकड़ लीजिए, जाके पकड़िए, हाँ, पकड़ के रहिए। इनहेल, लेग दोनों को लाइए, खोलिए, एक 90 पर खुलेंगे, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, वापस लाइए, फिर खोलिए, एक्सेल,
घुटना सीधा, केहनी सीधा, वापस लाइए, खोलिए, एक्सेल, लास्ट 4, खोलिए, एक्सेल, पूरा पकड़िए, पूरा पकड़िए, घुटना सीधा, तिवारी सर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, दोनों पैर जुड़ेगा तो दोनों हाथ को भी जोड़ लीजिएगा, 2 बार और, इनहेल, यहाँ इनहेल करके खुला, बॉडी ऊपर गया और एक्सेल करके यहाँ बने रहिए, इनहेल, एक्सेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, वापस, वापस, रिलैक्स, चलिए अब यहाँ जांग को पकड़िए, ये जांग को सीना में सटाइए, ये घुटना आपके सीना में सटेगा, ठीक है, और घुटना सीधा कर दीजिए, सीधा कीजिए सर, सीधा कीजिए, इनहेल करके वापस, यहाँ जांग को पकड़ना है और घुटना सीने पर लाने का टारगेट करना है, ठीक है, ये पकड़िए, नीचे वाला, ऊपर वाले हिस्सा को मत पकड़िएगा, नीचे वाला जांग जो मसल है ना, हैमस्ट्रिंग, ये सीना में सटा लीजिए और ये खोल दीजिए, खोल दीजिए, ये वापस, फिर से ये यहाँ पकड़िए, यहाँ सीना में सटाइए घुटना और ये इनहेल करके ये आपके हैमस्ट्रिंग को खोलेगा, खोलिए, उस आनंद की अनुभूति लीजिए जो लाठी में नहीं, इस आनंद की अनुभूति लीजिए, ये सटाइए सीना में और ये खोलिए, ये वापस 4 बार और, यहाँ सटाइए और ये इनहेल, इनहेल, वापस, हाँ सटाइए सीना में, इनहेल, वापस 2 बार और, यहाँ सटाइए, इनहेल, वापस, लास्ट 1, सटाइए सीना में, रिलैक्स, वापस शवासन में आप लोग आ जाइए, शवासन, जितना अभी हम लोग करीब, अभी ये हो रहा हमारा 21, 227वां दिन है आज, इतना दिन तो हमने पूरे 2 साल के ट्रेनिंग में भी नहीं किया था। शवासन, शवासन, पूरा बॉडी ओवरऑल नहीं, न्यू होगा। मुझे एक चीज़ का डर आता है कि कहीं घर वाले, परिवार वाले, पड़ोस वाले पहचानना ना भूल जाए। यही टारगेट है ना, शतायु। शवासन में जाइए, अपने सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, आनंद लीजिए, रिकवरी। जितना हम उल्टा सीधा किए, भूल चूक सारे भूल चूक, शवासन बाबा माफ करें। सांसों पर ध्यान दीजिए, योगिक ब्रीदिंग में जाइए, अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को, प्रत्यंगों को विश्रांति पाता हुआ महसूस कीजिए। 4 सांस लीजिए। ये हमारे फुर्तीलापन, एजिलिटी, चपलता के लिए एक्सरसाइज थे आज के। सबसे सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चपलता ही मिल रहा, सब कुछ मिलता। ये सिर्फ एक नैरेटिव है। दोनों पैर को सटाइए, अपने हथेली का मुंह जमीन में सटाइए, चिपकाइए हथेली को। जेना सर, नहीं साइड में, हाँ हाँ, हथेली को चिपकाइए और लोअर पार्ट को उठा दीजिए। 90, ये हलासन में जाइए, हलासन, वापस, हाँ, फिर से एक्सेल करके जाएंगे, ठीक है।
धीरे धीरे उठाइएगा। इसमें कई फ्लो शामिल होता है। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, वापस। थोड़ा देर वहां आनंद की अनुभूति लीजिएगा। हलासन नहीं हो रहा सर, आप सर्वांगासन में चले गए। जेना सर, अच्छा ठीक। हम अर्ध हलासन करेंगे। अगर नहीं भी हो रहा, अगर सर को पार कर जा रहा पैर, तो इसे अर्ध हलासन कहते हैं, ठीक है। हाफ प्लो पेज। अगर पैर सट जा रहा है सर की ओर जमीन में, तब हो गया वो पूर्ण हलासन। अर्ध में ही जाइए, नो प्रॉब्लम। एक्सेल, एक्सेल, वापस। थोड़ा देर अंतिम स्थिति में रहकर आनंद लीजिए, ठीक है। बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही लाभप्रद। एक्सेल, वापस। सिर्फ 4 बार और हलासन, अर्ध हलासन। जो श्रद्धा है वहीं पर जाइए। 4 बार। एक्सेल, इनहेल करता हुआ वापस। एक्सेल, वापस। सिर्फ 2 बार और हलासन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। क्या पता भगवान आशीर्वाद दे ही दे, वरदान दे ही दे। एक्सेल, वापस। लास्ट वन, लास्ट वन। एक्सेल, वापस। रिलैक्स। शवासन, शवासन में आ जाइए। हाँ, शवासन में आराम कीजिए। दोनों पैर को सटाइए, दोनों हाथ को गर्दन के नीचे ले जाइए और पैर स्थिर होता रखता हुआ बैठ जाइए। बैठिए, 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 सो जाइए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कोर इंगेज रखिएगा। कोर इंगेज नहीं हो पा रहा ना। इनहेल, इनहेल होके चौड़ा होइएगा। एक्सेल होके छोटा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन। अब हम मैट रोलिंग करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट रोलिंग। दोनों पैर को सटाइए, दोनों हाथ को कंधा के ऊपर ले जाइए, सर के ऊपर, और एक्सेल करता हुआ यही काम करेंगे। मैट रोल जैसे करते हैं ना, ऐसे रोल कीजिए। एक्सेल, यहां तक आ जाइए। पश्चिम ये पूरा मैट रोल कीजिए। पूरा पश्चिमोत्तानासन में आ जाना चाहिए, ठीक है। इनहेल, एक्सेल। घुटना सीधा, क्यों नहीं सीधा, नजरें नीचे। इनहेल, ओनली लास्ट 4। एक्सेल, मैट रोल। इनहेल, बिछा दीजिए। एक्सेल, ले जाइए जितना आगे जाता है, पूरा को पकड़िए। इनहेल, लास्ट 2। एक्सेल, धीरे धीरे बढ़ेगा, हाथ को बढ़ाइए। इनहेल, लास्ट 1। एक्सेल,
कॉस्पेज, मस्ती लीजिए जीवन का। असली मस्ती काम करने में नहीं है, आराम करने में। पर वो आराम काम के बाद वाला आराम होना चाहिए। सिर्फ आराम आराम रहेगा, आनंद नहीं आएगा। अभी देखिए जो शवासन में मजा आ रहा, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, सीधा यौगिक ब्रीदिंग में चले जाइए। मुझे बोलते बोलते इतना देर हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इतना देर के बाद आप लोग करेंगे। जब शवासन में गए, पहली सांस ही यौगिक ब्रीदिंग में लाने का प्रयास कीजिए। यौगिक हर दिन बोला हूँ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नहीं महसूस होता है, हाथ को नाभि पर लाइए, महसूस कीजिए। नाभि अप होंगे हर इनहेल के साथ और हर एक्सहेल के साथ। नीचे भी जाना चाहिए, ठीक है, तब प्रॉपर्ली आप डिटॉक्स कर रहे हैं। इनहेल में अप और एक्सहेल में नीचे, लेवल तक नहीं, नीचे, ठीक है। लेवल तक लाके मत छोड़िएगा। इनहेल में फूलेगा, एक्सहेल में पुल इन कीजिए। जैसे हम कपालभाति में पुल इन करते हैं ना, वो चीज कंप्लीट एक्सेलेशन कीजिए। ये 2-3 बार करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे नीचे करते हैं। कपालभाति में तो हम कर ही रहे थे ना, सेम चीज समझिए। ये एक्सेल 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 और फिर इनहेल 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 इनहेल, सांसों से, मैकेनिकली नहीं। एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल इनहेल इनहेल, सांसों से ठेलिएगा, ठीक है। लंग्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर लंग्स सही है तो हार्ट सही है, तो सारा बीमारी समाप्त हो गया ना। बाकी तो कूद फाड़ हम कर ही लिए। फिर किधर से बीमारी आता है? बीमारी बाल से थोड़ा ही आता है, अंदर से ही तो आता है। हमारी सक्रियता जब खत्म हो जाती है, हमारी आहार विहार विचार बदल जाते हैं, तभी तो। अगर उसको सही रखें, फालतू फंड का बात सुनिए नहीं, कीजिए नहीं, मन का कोई भी दोष नहीं होगा। अस्थिर रहिए नहीं, कुछ करते रहिए, गलत सलत खाइए नहीं, हो गया बात खत्म। इतना ही तो है छोटा सा, इसको इतना जटिल बनाना। वहाँ टेस्ट कराओ, वहाँ बीमारी, वहाँ इलाज, ये हैं। सिंपल सी बात है। सक्रिय रहिए, ना कि सिर्फ यहाँ 1 घंटा। अदरवाइज भी आपको अगर मौका मिलता है, उठ के पानी पी लीजिए, थोड़ा उठ के घूम लीजिए। 1 घंटा के अंदर कोई भी ऐसा घंटा ना हो जागते हुए में कि 1 घंटा आप अस्थिर बैठ गए हो, ठीक है। कुछ भी नहीं तो 10 कदम चल लीजिए, वॉशरूम चले जाइए, कुछ घूम लीजिए, देख लीजिए, उठ लीजिए। दिन भर भी सक्रिय। और सबसे अहम चीज़ है बैड पोस्चर। टेढ़ा लंगड़ा होके बैठ गए, चाहे काम के लिए या अदरवाइज भी, बैड पोस्चर हमेशा आप खुद जानिए। अभी आप मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि बैड पोस्चर क्या होता है। आपको सीधा रखना है शरीर को, यही करके बैठिए। स्ट्रेचिंग में आएंगे, दोनों पैर जॉइंट कीजिए, दोनों हाथ, इनहेल, वापस इनहेल, पूरा स्ट्रेच कीजिएगा इनहेल करके, ठीक है। अभी बॉडी हमारा एकदम मुलायम है और इस स्ट्रेचिंग के दौरान अपने स्पाइन के जो कर्वेचर है इसको जमीन में सटाइएगा, ठीक है। एक दिन दिखाया था ना कि हाथ ना जाए, वो सटाने की कोशिश कीजिएगा। इनहेल, वापस इनहेल। लोअर बैक बोलते हैं, लंबर एरिया। लंबर के 5 हड्डी होते हैं, L1 से लेके L5। इसको चिपकाइएगा जमीन में, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा उसी को जैसे स्टाम्प लगाते हैं ना, समझिए कि हम लंबर से जमीन में स्टाम्प लगा रहे हैं। इनहेल, वापस एक्सेल, लास्ट 2, इनहेल, इनहेल, वापस। लंबर को चिपकाइएगा, ठीक है। ये आपके बॉडी पोस्चर को भी, और जो एजिंग के कारण कर्वेचर आ जाते हैं, उससे सही करता है। शवासन, दोनों हाथों को सर के नीचे लाइए, दोनों घुट्टे को मोड़िए, बैठ जाइए। अब हम आज क्षणमुखी मुद्रा करेंगे 11 × 3।
जो हमारे प्राणायाम को भी कवर करता है, रिलैक्सेशन को भी देता है। ठीक है, षणमुखी मुद्रा याद है ना, कोई डाउट नहीं है। 11x3, आंख बिल्कुल बंद, आंख में ब्लड आ सकते हैं क्योंकि ये वाला एरिया पूरा हम प्रेशराइज रखते हैं। आंख बिल्कुल मत खोलिएगा, मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। आइए, उंगली को पोजीशन दीजिए, शीतली से इनहेल कीजिए, बंध लगाइएगा, तीनों बंध लगा लेते हैं तो द बेस्ट है, जलंधर तो जरूर। होल्ड के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, खुद टारगेट लीजिए। अभी तक हम शरीर के लिए कर रहे थे, जब सांसों से करते हैं तो माइंड के लिए होता है। ठीक है, हमारा शरीर बहुत हेल्दी हो पर माइंड ही गड़बड़ा जाता है, बौरा जाता है। ठीक, बहुत का इसके उल्टा भी देखिएगा, उसका माइंड बहुत शार्प रहेगा लेकिन शरीर गड़बड़ा जाता है। तो हम योग इसीलिए करते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ते हैं, यही योग है, यही योग की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। लास्ट 2, एक सेट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, जस्ट सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए, पसीना पोंछना, इधर उधर कुछ करना, लंबा सांस लेना छोड़ना, वो गैप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप को परेशान नहीं करना, इरिटेट नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना। आइए फिर से 2 सेट और। तीनों बंद लगाइएगा, छोटा सा इनहेल करके बहुत बड़ा होल्ड और बड़ा सा एक्सहेल। आपके चेहरे को तरुणामयी, चीर यौवन, जो माता लक्ष्मी को मिला था वरदान, ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। SIR में कुछ भी एज भरेंगे लेकिन चेहरा देख के बंदा, वो जो BLO बोलते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा ये क्या गलत एज बता रहा है। लास्ट 2, रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा, आंख मत खोलिएगा रिलैक्स के दौरान भी। बहुत ऊर्जा हम संचित कर लेते हैं आंख को बंद करने से ही। ठीक है, चलिए अंतिम सेट में जाते हैं, फिर से 11 बार करेंगे। तैयार हो जाइए, इनहेल करके शीतली जैसा,
लास्ट 2, रिलैक्स, आंख बंदी रखिएगा, रिलैक्स, मेडिटेटिव पोज प्रॉपर आ जाइए। अब हम उद्गीत प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। एक लंबी सांस लीजिए, अपर बॉडी खींचिए, हाँ सही है, सही है। अ उ म स्टार्ट कीजिए। म को लंबा ले जाइएगा, 50 रेशियो उसका बोलता है। एक्सेल के साथ म एक्सेल के साथ जाएगा। इनहेल के साथ अ, ऊ के साथ होल्ड, बीच में एक लंबा सांस लीजिएगा। अ में पेट में कंपन, ऊ में सीना में और म में खोपड़ी में, ये तीनों कंपन भी शिफ्ट होना चाहिए। लास्ट 2, प्रणव प्राणायाम सेम 11 बार। आइए, ध्वनि को एब्सेंट कर दीजिए, बिल्कुल शांत चित्त में आ जाइए, कुछ नहीं, मस्तिष्क में जीरो। आइए, ओम की ध्वनि मन में होगा, सब पैटर्न सेम रहेगा। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे, लेकिन प्रॉपर, ठीक है? यानी कि जो ओम की ध्वनि ले रहे थे इसे हटा देंगे, सिर्फ सांस, कोई भी टूल्स जरूरत नहीं चाहिए, सिर्फ सांस।
8 बार अगर लंबा गहरा सांस योगिक ब्रीदिंग लेंगे ना तो 1 मिनट के बराबर हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मल व्यक्ति 15 से 16 बार लेता है, लेकिन हम लोग अब यौगिक हो चुके हैं तो संख्या घटाइए, कोशिश कीजिए कि मिनट में 6 सांस हो जाए। अगर मिनट में 6 हो गया तो समझिए आपका योग सिद्ध हो गया, ठीक है। आइए पामिंग करते हैं, पामिंग। आप मॉनिटर कीजिएगा स्टॉप वॉच लगा के घर में कि 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, ठीक है। 6 से 8 का टारगेट रखिए। नॉर्मल टाइम में भी देखिए आपका कैसे विचार पूरा बदल जाएगा। जो घबराहट हो जाते, कुछ भी होते रहे, आप आराम से उसका निदान ढूंढेंगे, घबरा के नहीं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सो जाएंगे, आग लगा हुआ आप सो जाएंगे, ये नहीं। आराम से, यानी कि प्लानिंग करके आप उसके लिए करेंगे, घबरा के नहीं। ये शक्ति आपको मिल जाएगा। सांस को कंट्रोल करना सीख जाइए। ये लास्ट वन, गर्दन, कंधा, सीना, पेट, कमर, जांग, घुटना, टखना, पैर की अंगुलियां। वापस अंजलि मुद्रा, शांति मंत्र का पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ये हाथ खोलेंगे, आंख खोलेंगे और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। वापस से हमारे हाथ एंटीना पर, वहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं। इसे वापस अपने आँखों पर ले लेते हैं, इसलिए देखा जाता है ये। और आभार प्रकट करते हुए धीरे धीरे योग स्थल से विदाई लेते हैं। वेशभूषा को सही करते हुए, अपने शरीर के पोस्चर को सही करते हुए प्रॉपर अंजलि मुद्रा में आइए, ध्यान मग्न। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम 18वें दिन में एजिलिटी, चंचलता, चपलता, फुर्तीला कैसे बनते हैं इसको सीखा। अगले दिन हम किसी अहम विषय पर फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।